मैं अपने अध्यक्ष वीरेंद्र फौजी सर को थैंक यू बोलना चाहती हूँ। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कुवैत में जब सुनीता सरोज ने कौशाम्बी का नाम रोशन किया था तो सबसे पहले फोटो आपने खिंचवाई थी और सोशल मीडिया में अपलोड किया था, बधाई आपने दी थी। तो आज इनको सहयोग की आवश्यकता है तो कहाँ हैं डिप्टी सीएम महोदय जी? सर कहाँ से मिल पाएगा सर, अभी घर से इनको पॉकेट मनी 3000-4000 मिलता है, उसमें आप 2000-1500 रुपये रूम भाड़ा निकाल दो। अब फिर आप एक 2000-1500 में आप क्या खा लेंगे। अभी हमारे नगर पालिका से जो वीरेंद्र सर फौजी सर हैं, सर नगर पालिका अध्यक्ष जी हैं, वो इनका इधर रहने का रूम का किराया एडजस्ट कर रहे हैं। तो जिस उम्र में लड़कियां सजने संवरने में अपना समय व्यतीत करती हैं, उस उम्र में एक लड़की घंटों ग्राउंड पर अपना पसीना बहाती है और सफलता की नई इबारत लिख रही हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका कौशाम्बी टाइम्स में और मैं हूं सुशील मिश्रा। आज हमारे साथ हैं सुनीता सरोज, एक गरीब की बेटी कैसे कौशाम्बी की बेटी बन गई है। सुनीता सरोज एथलीट हैं और सफलता की नई इबारत अपनी मेहनत के दम पर ये लिख रही हैं। आप लोगों को बता दें कि एक कुवैत में झंडा लहराया था और जब सुनीता सरोज वहां कुवैत से लौटकर कौशाम्बी आई थी तो कौशाम्बी के लोगों ने इनका स्वागत फूल माला से किया था। अभी हाल ही में इन्होंने उत्तर प्रदेश में भी फिर से एक बार कौशाम्बी का झंडा लहराया है। हमारे साथ मौजूद है सुनीता सरोज। सुनीता जी, स्वागत है कौशाम्बी टाइम्स में और बधाई हो आपको कि एक बार फिर से आपने कौशाम्बी जनपद का नाम रोशन किया है। थैंक यू सर। ये बताइए कि अभी तक कितने रिकॉर्ड आपके नाम हो चुके हैं? अभी तो मैं स्टेट अभी खेल के आई हूँ, इससे पहले कुवैत खेलने गई थी, अभी स्टेट खेल के आई हूँ। अभी नेशनल के लिए सिलेक्शन हुआ है, वहाँ अभी 8 से 10 मार्च को है मेरा नेशनल। 8 से 10 मार्च को। ये बताइए कि अभी जब जो स्टेट खेल कर आई हैं, कितने मीटर की रेस थी? 3000 मीटर और 5 किलोमीटर। 3000 मीटर और 5 तो आपका स्थान गोल्ड मेडल आप ले आई? गोल्ड मेडल, हाँ। चलिए ये बताइए कि दौड़ की तरफ आपकी रुझान कैसे हुई? मुझे शुरू से एक बार यहाँ कौशाम्बी में रेस हुई थी 1500 मीटर, तो यहाँ पहली बार दौड़ी थी तो मेरा गोल्ड था, तो तभी से मुझे मतलब पसंद था दौड़ना, अच्छा लगने लगा, फिर तभी से मैं स्पोर्ट पकड़ ली थी। आप लोगों को बता दें कि सुनीता सरोज समाज के सबसे निचले पायदान से आती हैं। शुरुआत में जब आपने स्टार्ट किया या एथलीट बनने के लिए सोचा तो घर वालों से किससे सबसे पहले आपने बात की? मेरे बड़े भैया हैं, उन्होंने बोला था दौड़ने के लिए। अच्छा, सहयोग किसका मिला? पापा मम्मी घर वाले सब सपोर्ट करते थे जी। कुवैत से जब आप वापस आई और आपका फूल माला से पूरे कौशाम्बी जनपद के लोगों ने स्वागत किया था तो उस समय आपको कैसा महसूस हो रहा था? मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि हमारे यहाँ हमारा सम्मान हुआ, अच्छा लग रहा था, सही था। और अभी स्टेट से गोल्ड मेडल लेकर आई हैं, तब भी सही था। हमारे कोच सर प्रैक्टिस करवाते हैं, अच्छा, बहुत अच्छे कोचेस है, बहुत अच्छे। थैंक यू। वीडियो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं क्योंकि अभी हम कुछ देर पहले आए और जब हम आए तो सुनीता जी जिम में वर्कआउट कर रही थी। आप देख सकते हैं कि ये पसीना बहाती हैं घंटों, क्योंकि सफलता किसी को ऐसे आसानी से नहीं मिल जाती। सफलता पाने के लिए घंटों परिश्रम करना पड़ता है, तब जाकर सफलता हाथ आती है। और आपको बता दें कि कौशाम्बी बेहद ही पिछड़ा जनपद माना जाता है उत्तर प्रदेश में, लेकिन आज कौशाम्बी जनपद सफलता की एक नई इबारत लिख रहा है और यहाँ के जो बच्चे हैं घंटों ग्राउंड में पसीना बहा रहे हैं। निश्चित तौर पर ये लोग भविष्य में कहीं न कहीं अपना और अपने परिवार के साथ इस जनपद का नाम रोशन करेंगे। सुनीता जी ये बताइए, वर्कआउट जो करते हैं कितने घंटे का होता है? वो मेरे संदीप सर हैं कोच, वो जो वर्कआउट देते वही मैं करती हूँ कोच। हाँ। डाइट क्या होती है? डाइट अब अपने से रूम लेके रहती हूँ तो अपने से बनाना पड़ता है, खाना पड़ता है। अच्छा, खुद बनाती हैं? हाँ। बना लेती हैं? लड़कियों वाले मतलब जो काम होते हैं कर लेती हैं? हाँ, करना ही पड़ेगा। मान लीजिए कभी आपका पनीर खाने का मन हुआ या मसालेदार चीजों का खाने का मन हुआ तो क्या करती हैं? नहीं बनाई पनीर। नहीं बनाती? क्यों? मुझे नहीं आता, क्योंकि मन जो है चंचल होता है और लड़कियों को तो जैसे चाट पकौड़ा ये सब तो बहुत पसंद है, तो कैसे अपने आप उसको इनसे रोकती हैं? नहीं खाती, नहीं आता बनाना पनीर। नहीं बनाना।
मार्केट निकलती हैं हाँ मार्केट से ले आते हैं तो क्या चाट ओट खाती हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं तो मतलब सेहत का भी ख्याल रखना पड़ता है, एथलीट है। नहीं स्पोर्ट है ना, तो स्पोर्ट में ज़्यादा ऐसे चीज़ नहीं खाते हैं। चलिए, अब आप सब समझ सकते हैं, अपने सपने को साकार करने के लिए मन को भी कंट्रोल करना पड़ता है। सफलता की सबको ऐसे नहीं मिल जाती। अब सुनीता सरोज के कोच हैं। सर स्वागत है कौशाम्बी टाइम्स। धन्यवाद। अभी हमने थोड़ा सा खाने पीने को लेकर सवाल कर दिया, इस पे कोई आपत्ति तो नहीं है? बिल्कुल सर, आप जितना डाइट बैलेंस बना के रखेंगे उतना आपका परफॉर्मेंस अच्छा आएगा। सुनीता जी, या जो बच्चे हैं कितने घंटे आप इनको वर्कआउट कराते हैं? देखिए, इस समय मैं खेलो इंडिया का कोच हूँ सर। तो जो है 14 साल से कम उम्र के कि भारत में स्कीम खेलो इंडिया चालू किया गया है, जो कम बच्चों के लिए ट्रेनिंग करवाया जाता है, जो ग्रास रूट से उठा के ऊपर के लेके जाना है, उनको बच्चों को बेसिक चीज़ें सिखानी है। तो इनके उम्र के हिसाब से हम वर्कआउट इनको कराते हैं कि इनका ग्रोथ न रुकने पाए। और जैसे सुनीता जी हैं तो इनको क्रीड़ा अधिकारी बोले कि इनको आप देखिए, तो इनका वर्कआउट हम करवाते हैं। इनका परफॉर्मेंस क्यों, अभी तो बीच में जब हमारे पास आए ये 0 हो गए थे, लेकिन इसके पहले इनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था क्योंकि यूथ एशिया में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। तो एक जूनियर का जो परफॉर्मेंस होता है वो एक क्लास का था, फिर बीच में आके पूरा माइनस हो गए। तो इनके वर्कआउट और इनके उम्र के हिसाब से हम इनको एंडोरेंस कराए और स्पीड कराए, तब ये अपने पुराना जो इनका परफॉर्मेंस था उसमें अब ये आ चुके हैं। सुनीता जी का लक्ष्य क्या है? सुनीता जी का लक्ष्य क्या, हम सबका लक्ष्य है कि देश के लिए मेडल जीते, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम या ओलंपिक जैसे गेमों में जाएं और देश के लिए मेडल जीते। ये उनका ही लक्ष्य नहीं है बल्कि हमारे पूरे कौशाम्बी की ये सोच है कि ये जाके बड़े गेमों में मेडल जीते देश के लिए। अभी सुनीता जी ने हमको बताया कि नेशनल लेवल पर इनका सिलेक्शन हुआ है। यस, ये 20 फेडरेशन का स्टेट ट्रायल था, जो नेशनल के लिए ट्रायल रखा जाता है, हर स्टेट में रखा जाता है। तो इन्होंने बहुत अपना एफर्ट दिया, जिसमें 3000 में फर्स्ट किए और 5000 में फर्स्ट किए। हम उम्मीद करते हैं कि ये नेशनल में अच्छा करें, इनका जो लक्ष्य है उसको पूरा करें, क्योंकि इनके लक्ष्य के पीछे पूरे हमारे दोबा जितना कौशाम्बी के जितने वासी हैं सब इनके पीछे नज़र गड़ाए बैठे हैं कि ये देश के लिए जाएं, फिर दोबारा एक मेडल जीतें और फिर से हमारे कौशाम्बी के लोग जो है एक बार फिर से खुशी का लहर दौड़े। एशियन गेम्स में एंट्री करने के लिए क्राइटेरिया क्या है? किस क्राइटेरिया को ये पूरी करेंगी तो एशियन गेम्स में इनकी एंट्री होगी? जैसे एशियन गेम के लिए क्वालिफाई रखा जाता है, हमारे एशिया ये हो या कॉमनवेल्थ हो या ओलंपिक गेम हो, इसके लिए हमारी FI जो होती है वो एक क्वालिफाइड टाइमिंग रखी जाती है। आप उस टाइम को ब्रेक करिए फिर आपको एंट्री मिलती है। क्या लगता है कि सुनीता उस काबिल है? अपने ये जो है अपने आप को उस जगह पे खड़ी कर चुकी हैं, मेहनत इतनी कर रही हैं? यस सर, बहुत अच्छा सर आपने पूछा सर। इनमें पूरी क्वालिटी है सर, बशर्ते जैसे आप इनका अभी मेडल आया 2022 में यूथ एशियन मेडल आया, उस समय इनको कुछ ना तो खेलो इंडिया स्कीम में रखा गया क्योंकि इनकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि उस लेवल के कंपटीशन करने के लिए उस हिसाब से इनके पास डाइट मिल नहीं पा रहा है। तो इनको एक अच्छा हॉस्टल मिलना चाहिए, एक जिस ग्रास रूट पे अच्छा ट्रेनिंग कर रही हैं इनको उसी हिसाब से इनको एक हॉस्टल मिलना चाहिए और उसी हिसाब से इनको डाइट मिलनी चाहिए। तो ये कर सकते हैं। ये व्यवस्था कैसे होगी? ये व्यवस्था होती है हर स्टेट में, जो है साई खुली हुई हैं, स्टेट हॉस्टल हैं। तो जैसे इनको साई जैसे बेंगलोर हॉस्टल है, वहाँ इनको अगर मौका मिलता है रहने के लिए, या फिर भोपाल साई है, अगर इनको वहाँ रहने के लिए और खाने के लिए और प्रैक्टिस करने के लिए मौका मिलता है तो हम वो दिन दूर नहीं जो इनको हम फिर एक बार सीनियर में या फिर एशियन गेम या कॉमनवेल्थ ओलंपिक में हम इनको फिर प्रतिभाग करते हुए देखना चाहते हैं। जो जैसे इनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है तो किस प्रकार इनका सहयोग हो सकेगा कि वहां पर ये पहुंच सके? यस सर, इसके लिए जैसे साई हॉस्टल में इनको अगर हो जाता है तो वहाँ इनका बैलेंस डाइट मिलती है, क्योंकि वहाँ की डाइट जो होती है अच्छी डाइट होती है, वहाँ न्यूट्रिशन होते हैं, फिजियोथेरेपी होता है, मसाजर होता है। तो टाइम टू टाइम जब एक खिलाड़ी को उसके सुविधा के अनुसार सुविधाएं मिलती हैं तो उसका परफॉर्मेंस प्रॉपर आता है और निश्चित आता है, बस थोड़ा समय लगता है बस। तो सरकार क्या सहयोग नहीं कर रही है? नहीं, सहयोग तो सरकार कर रही है, क्योंकि अभी देखो हर जिले में एक खेलो इंडिया सेंटर खोली है क्योंकि गांव से बच्चे लोग आएँ और सीखें और आगे बढ़ें। लेकिन हाँ, इतना जरूर कहना चाहता हूँ
कि जैसे इन्होंने 2022 में यूथ एशिया में मेडल जीते, अपने देश के लिए मेडल जीता, तो फिर हमारी सरकार को सोचना चाहिए, इस लड़की को कहीं ना कहीं स्कीम में रखना चाहिए। अभी खेलो इंडिया स्कीम है, जो इस स्कीम के अंतर्गत आने के बाद आपको कोई हॉस्टल दिया जाता है, 10,000 रुपये पॉकेट मनी दिया जाता है, वैसे स्कीमों से इनको वंचित रखा गया। अच्छा, मान लीजिए कि इनके पिताजी की आर्थिक स्थिति अच्छी होती तो क्या ये सिर्फ अपने आप से भी कर सकती थी? हाँ, बिल्कुल। ये जो करने लगभग कितने लाख का खर्च आएगा? सर, ये तो खर्च कितने का आएगा, उसके प्रैक्टिस और किस गेम के लिए तैयारी कर रही हैं सर, उस पर डिपेंड करता है सर। ये तो किस गेम के ये एलिजिबल हैं? एथलेटिक्स कर रहे हैं, एथलेटिक्स इनका ठीक है। अभी जैसे 3000 भाग रहे हैं, अभी ये सीनियर कंपटीशन करेंगे, मेंस कंपटीशन में आएंगे, तो जूनियर का जो लेवल होता है, एक सीनियर का लेवल होता है, बहुत बड़ा होता है सर। तो उसके लिए फिर तो आपको डाइट भी अच्छी लेना पड़ेगा, आपको ड्राई फ्रूट्स है, जूस है, वो चीजें यहाँ नहीं मिल पा रही। सर कहाँ से मिल पाएगा सर, अभी घर से इनको पॉकेट मनी 3000-4000 मिलता है, उसमें आप 2000-1500 रुपये रूम भाड़ा निकाल दो, अब फिर आप एक 2000-1500 में आप क्या खा लेंगे? यस सर। जो बच्चे यहाँ पर इस समय मौजूद हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, आर्थिक स्थिति कैसी है इनके माँ बाप की? सर ये गांव से बच्चे हैं सर, इनकी स्थिति तो बहुत ख़राब है। इनको यहाँ तक कि इनके घर वाले भेजते भी नहीं है, कई बार इनके ग्राउंड नहीं आते तो इनके घर फ़ोन करना पड़ता है, इनके घर जाना पड़ता है। लेकिन अभी जो स्कीम खेलो इंडिया चालू किया है, हर ज़िले में एक खेलो इंडिया सेंटर खोला गया है। इसमें बहुत अच्छी बात यह है कि बच्चों को किट, जूते, हर सुविधा दिया जाता है कि बच्चे आएँ खेलें, उनको साल में एक बार जूता, स्पाइक, ट्रैक सूट, रनिंग किट, टी शर्ट, ये सुविधाएं दी जाती है। फिर भी हमारे कौशाम्बी के लोग ग्राउंड में बच्चों को भेजने से इनकार करते हैं। 20-22 लाख की आबादी से ज्यादा होगी लगभग। कहीं ना कहीं जागरूकता का अभाव है। बिल्कुल बिल्कुल सर, कहीं ना कहीं बहुत पीछे हुए हैं हम लोग जी। अपने कौशाम्बी जो हमारा जिला है, बहुत पीछे हुए हैं, हमारी सुविधाएं उतनी नहीं मिल पा रही हैं। लेकिन फिर भी जैसे सुनीता इन्होंने किया, सुनीता को देखते हुए आज आप देख सकते हैं सुनीता के पीछे कितना बड़ा काफिला खड़ा हुआ है कि हम भी करेंगे कुछ और देश का नाम रोशन करेंगे। एक बहुत बड़ी सीख है सुनीता से। मैं छोटे बच्चों को अक्सर बताता रहता हूँ, इनको समझाता रहता हूँ कि आप सुनीता को देखो और कुछ अच्छा करो। ये घर गृहस्थी और जो हमारी गांव की दिनचर्या है, इससे दूर भागो और कुछ अच्छा करो। आपको अच्छा मौका मिला, अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है, आप करके आगे बढ़ो। आपको बता दें कि कुवैत में जब सुनीता सरोज ने कौशाम्बी का नाम रोशन किया था, तो आप देख सकते हैं सुनीता सरोज को देखकर कौशाम्बी के ये गरीब परिवार से छोटे छोटे बच्चे हैं जो खुद यहाँ जिम में आने लगे, वर्कआउट करने लगे और इनके जो है गार्जियन इनको भेजने लगे, क्योंकि सुनीता सरोज कौशाम्बी की आइकन बन चुकी हैं। लेकिन सुनीता सरोज की प्रतिभा दम तोड़ रही है, क्योंकि इनके पिताजी की आर्थिक स्थिति इतनी नहीं है कि जो सुविधाएं इनको मिलनी चाहिए, जो डाइट इनको मिलनी चाहिए, वो नहीं उपलब्ध करा रहे हैं। ऐसे में हमारे कौशाम्बी जनपद के नेताओं को चाहिए कि कौशाम्बी की बेटी को आगे बढ़ाने के लिए आर्थिक सहयोग करें। सरकार जहां तमाम योजनाएं चला रही है, तो वहीं हमारे जो जनपद के नेता हैं, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का यह गृह जनपद है और यहां से सांसद भाजपा के विनोद सोनकर जी हैं। उनसे निवेदन है कि ऐसी बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए आर्थिक सहयोग की आवश्यकता है और आप लोग यदि इनकी मदद नहीं करेंगे तो सुनीता सरोज सफलता के चरम पर नहीं पहुंच पाएंगी। हो सकता है कि दम तोड़ दें, क्योंकि हिम्मत ही सब कुछ नहीं होती, वो सुविधाएं भी चाहिए जो एक एथलीट को मिलती हैं, वो डाइट भी चाहिए, क्योंकि ये मेहनत तो कर लेंगे, इनके अंदर जज्बा है, लेकिन डाइट नहीं मिलेगी तो शरीर टूट जाएगी। तो आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि कौशाम्बी की एक प्रतिभा कहीं गुम ना हो जाए, ऐसे में इन्हें आर्थिक सहयोग की जरूरत है। अब यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे हैं, आप देख सकते हैं। क्या नाम है? शिवानी सरोज। शिवानी जी क्या करती हैं? दौड़ लेती हैं? यस सर। हमसे रेस लगाएंगी? घर कहाँ है आपका? गाजपुर टिकरी। पापा क्या नाम है? श्री जितेंद्र कुमार जी। कितने बजे आती हैं स्टेडियम? सर 5 बजे सुबह आते हैं और 3 बजे आते हैं शाम को। चलिए, मेहनत करती हैं? यस सर। कितना दौड़ती हैं? सर ज्यादा नहीं दौड़ते हैं। किसी दिन हम आते हैं, हमारे साथ रेस करिए। शिवानी जी हैं, छोटी सी हैं, जज्बा है। सुनीता सरोज को देखकर कहीं न कहीं बच्चियां प्रभावित हैं और इन्हें कहीं न कहीं अपना आइकन मान रही हैं। हम सरकार से और
कौशाम्बी जनपद के नेताओं से इतना ही अपील करेंगे कि सुनीता जी का सहयोग करें। इनको वो उचित डाइट मिलनी चाहिए, वो ट्रेनिंग मिलनी चाहिए जिसकी इन्हें आवश्यकता है, जिससे ये कॉमनवेल्थ गेम में कौशाम्बी जनपद के साथ साथ भारत का नाम रोशन करें। यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे हैं, क्योंकि सुनीता सरोज का सपना टूटता है तो कहीं ना कहीं कौशाम्बी जनपद के बच्चों का सपना टूटेगा। तो ऐसे में सुनीता सरोज के सपने को उड़ान देने की आवश्यकता है, आर्थिक सहयोग की आवश्यकता है। ये आपका क्या नाम है? गणपति सरोज जी, ये बताइए कहाँ से हैं? गौसपुर टिकरी। गौसपुर टिकरी। कितने बजे आती हैं? सुबह 5 बजे। 5 बजे। क्या करती हैं? जिम्नास्टिक। जिम्नास्टिक हैं। जिम्नास्टिक में क्या करती हैं? आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक। जैसे फ्लिप क्या होता है हमें नहीं पता। फ्लिप करते हैं उस पे। किस पे? फ्लोर रहता है, बीम रहता है, बार रहता है, वॉल्ट रहता है। चलिए जी। अच्छा लगता है ग्राउंड में आने के बाद? यस सर। पढ़ाई करती हैं? यस सर। पढ़ाई भी आवश्यक है। यस सर। चलिए, आपका नाम? सहिता देवी। जी। क्या करती हैं? एथलेटिक्स। एथलेटिक। यहाँ पर कोई क्रिकेटर नहीं है क्या? नहीं, बच्चियाँ नहीं हैं जो क्रिकेट खेलती हों? अभी हमारे नगर पालिका से जो बीरेंद्र सर फौजी सर हैं सर, नगर पालिका अध्यक्ष जी हैं, वो इनका इधर रहने का रूम का किराया एडजस्ट कर रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा सर कि अगर ऐसे महान पुरुष अगर हमारे स्पोर्ट को अगर बढ़ावा देने के लिए अगर 10 लोग भी आगे क्या कर रहे हो? वो नगर पालिका अध्यक्ष हैं। नहीं, हम जानते हैं बीरेंद्र फौजी हम हैं, लेकिन यहाँ सहयोग क्या है? तो इनका रूम का जो किराया है हर सुनीता का, तो वो अपने पॉकेट से देते हैं। तो सर मेरा यही कहना है, अगर हमारे ज़िले के जैसे डिप्टी सीएम हैं या और बहुत सारे बड़े नेता हैं सर, ऐसे अगर ज़्यादा नहीं अगर 2-2 बच्चों को सर पे हाथ रख दें तो इनका बहुत अच्छे से सपोर्ट हो सकता है सर। यस सर। जो ट्रेनर है इन्होंने बताया कि नगर पालिका मंझनपुर के पालिका अध्यक्ष बीरेंद्र सरोज जी हैं। सुनीता सरोज जी का रूम का रेंट जो है अपनी जेब पॉकेट से देते हैं। बहुत ही सराहनीय पहल है उनकी और बहुत ही सराहनीय प्रयास है। कौशाम्बी जनपद के तमाम जो नेता हैं फोटो खिंचाने के लिए सुनीता सरोज के बगल में खड़े हो जाते हैं, तो सहयोग करने के लिए पीछे क्यों खड़े होते हैं? हाँ बताएं सर। अभी इनकी नी में इंजरी हो गई थी, इनको सर्जरी कराना था, तो बीरेंद्र फौजी सर ने इनका मदद किया तो इनका सर्जरी हो पाया, क्योंकि घर की स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि 25,000, 30,000, 40,000, 50,000 रुपये लगा के नी का सर्जरी करवाएं। चलिए, तो बहुत सराहनीय पहल। यस सर। और हमारे ही स्टेडियम के बच्चियाँ हैं, 2 बच्चे यहाँ से जा रहे थे तो उनका रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, तो हाथ उनका टूट गया था, तो उनका खर्चा उन्होंने उठाया। चलिए, तो ऐसा कहना चाहता हूँ, ऐसे अगर जो हमारे ज़िले के हैं पॉलिटिशियन हैं या फिर जिनके पास पैसा है, अगर हमारे बच्चों को सर पे ज़्यादा नहीं 2-2 अगर बच्चों पे हाथ रखता है तो हमारा स्पोर्ट बहुत अच्छे तरह से हो जाएगा सर। यस सर। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बैत में जब सुनीता सरोज ने कौशाम्बी का नाम रोशन किया था तो सबसे पहले फोटो आपने खिंचवाई थी और सोशल मीडिया में अपलोड किया था, बधाई आपने दी थी। तो आज इनको सहयोग की आवश्यकता है, तो कहाँ हैं डिप्टी सीएम महोदय जी? सुनीता सरोज की प्रतिभा कहीं दम तोड़ न दे, ऐसे में ज़रूरत है इनको आर्थिक सहयोग की और वो सुविधाओं की जो इनको चाहिए। सुनीता जी क्या कहना चाहती हैं? मैं अपने अध्यक्ष बीरेंद्र फौजी सर को थैंक यू बोलना चाहती हूँ और अपने कोच सर को थैंक यू। और काफ़ी लोग मेरे कोच सर बहुत मतलब प्रैक्टिस अच्छा करवाते हैं, थैंक यू बोलना चाहूँगी। अब आप सोच सकते हैं कम से कम जनता के कुछ जनप्रतिनिधि ऐसे मौजूद हैं जो ऐसी बेटियों का सहयोग कर रहे हैं। हम उन्हें भी आभार व्यक्त करेंगे क्योंकि कौशाम्बी की प्रतिभा है, कौशाम्बी की बेटी हैं और हमारा भी प्रयास है कि ये सफलता की नई इबारत लिखें और एक दिन विश्व के फलक पर सुनीता सरोज कौशाम्बी जनपद का नाम रोशन करें। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।